राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी काफी आक्रामक नजर आए। हंगामे के बीच उन्होंने करीब 2 घंटे 15 मिनट का भाषण दिया। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने जहां एक तरफा अपनी सरकार का रोड मैप बताया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। भाषण के अंत में पीएम मोदी ने हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी जाहिर की। भाषण के दौरान पीएम के निशाने पर कांग्रेस पार्टी ही रही। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कम से कम 10 बार राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला किया। देश के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में इतने लंबे वक्त तक भाषण दिया। इससे पहले अगस्त 2023 में पीएम मोदी ने ही 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धन्यवाद प्रस्ताव और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है। आज की रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद में किसी एक सदन या फिर दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान संसद के सदस्यों की मौजूदगी की अपेक्षा की जाती है। वहीं अनुच्छेद 87 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के हर आम चुनाव के बाद इसके पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसके अलावा हर साल संसद का सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इस दौरान संसद को सत्र बुलाने के कारणों के बारे में सूचित करेंगे और किसी भी सदन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाले नियम अपने अभिभाषण में संदर्भित मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन का प्रावधान करेंगे। इस तरह के संबोधन को विशेष संबोधन भी कहा जाता है। लेकिन अब जानते हैं क्या क्या होता है अभिभाषण में। इस तरह के भारत में लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला सत्र शुरू होता है और सभी सांसद शपथ ग्रहण करने के बाद स्पीकर चुन लेते हैं, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। कोई नया सत्र शुरू होता है तब भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। इसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों का विवरण होता है। इस अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछले वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार की सभी गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा शामिल होती है। इसके अलावा उन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित नीतियां, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को इसके जरिए निर्धारित कर संसद के सामने रखा जाता है, जिन्हें सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तव में सरकार की नीतियों का विवरण होता है और इसीलिए इसका प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव में धन्यवाद प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है। इसमें संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आभार जताने या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में इसी धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए चर्चा की जाती है। इसमें विपक्ष के नेता से लेकर सभी पार्टियों के प्रमुख सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी अपनी राय रखते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री या उनकी उपस्थिति या किसी अन्य वजह से किसी मंत्री द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर दिया जाता है। इसके बाद इस पर चर्चा समाप्त हो जाती है। इस चर्चा के समाप्त होने पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आए संशोधन निपटाए जाते हैं। संशोधन अभिभाषण में शामिल मामलों के साथ साथ उन मामलों को भी शामिल किया जाता है जिनका सदस्यों की राय में अभिभाषण उल्लेख नहीं किया जाता है, पर उनका उल्लेख करना जरूरी था। यदि अभिभाषण में किसी भी संशोधन को सदन के सामने रखा जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है। सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास करना जरूरी है और इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है। यह धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर यानी धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होने पर सदन में सरकार की हार मानी जाती है। ऐसा होने पर लोकसभा में सरकार अविश्वास में आती है और उसे लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव की प्रक्रिया में कोई भी सदस्य उन मामलों का उल्लेख नहीं कर सकता जो सीधे केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है। यही नहीं, अपनी बहस के दौरान कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं कर सकता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।